हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेडीबीसी एपीआई को। जेडीबीसी एपीआई की हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। जेडीबीसी एपीआई पे डिस्कशन करते हैं। तो जेडीबीसी एपीआई क्या होता है, सिंपल सा समझेंगे हम पहले कि जावा एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू। जब आप जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग सीख के जावा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। और जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद उस एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करेंगे। डेटा में स्टोर करने के लिए आपको ज़रूरत होगी किसकी, डेटाबेस की। डेटाबेस की जब ज़रूरत होगी आपको डेटा स्टोर करने के लिए, तो कैसे स्टोर करेंगे आप, एप्लीकेशन के थ्रू। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। और वापस से अगर आपको एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन के थ्रू जो आपने डेटा स्टोर किया है उसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिट्रीव भी करना पड़ेगा। यानी सिंपली आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे अपने जावा एप्लीकेशंस में। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो कि कहलाएगा जेडीबीसी एप्लीकेशन। यानी जेडीबीसी यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन के थ्रू आप जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करा पाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जेडीबीसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो जब आप इस जेडीबीसी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस की ज़रूरत होगी, और इन सारी आपके क्लासेस और इंटरफेसेस के थ्रू ही आप क्या करेंगे, जेडीबीसी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे। तो ये सारी आपके जो इंटरफेसेस और क्लासेस ही होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जेडीबीसी एपीआई कहते हैं, ठीक है। तो जेडीबीसी एपीआई किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जिसको हम डेटाबेस कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी जब एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट कराएंगे तो आपको जेडीबीसी एपीआई एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और इनमें आपकी जो क्लासेस और इंटरफेसेस यूज़ की जाएंगी उन्हीं को हम जेडीबीसी एपीआई कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन यूज़ करता है इस जेडीबीसी एपीआई को। तो जेडीबीसी एपीआई को आपका दो लोग यूज़ करते हैं। पहला तो होता है आपका प्रोग्रामर इसको यूज़ करता है जेडीबीसी एपीआई को, जिससे वो जेडीबीसी एपीआई के थ्रू आप जेडीबीसी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएँ। यानी प्रोग्रामर यूज़ करेगा जेडीबीसी एपीआई को, जिससे जेडीबीसी एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। और एक आपका पर्सन होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर वेंडर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर वेंडर जो है, इसमें जो आपका वेंडर होता है वो आपका जेडीबीसी एपीआई का यूज़ करके अपने ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा, जो आपकी जेडीबीसी एपीआई के अंदर इंटरफेसेस होंगी उनको इम्प्लीमेंट करके अपना ड्राइवर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करेगा, ठीक है। इस जेडीबीसी एपीआई के अंदर मेनली दो पैकेजेस होते हैं। दो पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका java.sql पैकेज और एक होता है आपका java.x.sql पैकेज। तो एक आपका सिंपल सा दिख रहा है java.sql पैकेज, एक आपका x लगा हुआ जावा x.sql पैकेज दिख रहा है। इस x का क्या मतलब है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पहला पैकेज java.sql पैकेज। ये जो java.sql पैकेज है, इसमें आपके बेसिक क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं। यानी आपका जो जेडीबीसी एपीआई में जो बेसिक क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं इस पैकेज के अंदर। तो इस पैकेज में आपकी बेसिक क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं जिसके थ्रू आप डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपका java.sql पैकेज है, इसमें बेसिक क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, जिसको यूज़ करेंगे डेटाबेस कम्युनिकेशन में। जैसे कि आपका कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस यहाँ पे मैंने दे रखी हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका ड्राइवर इंटरफेस है, कनेक्शन इंटरफेस है, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ये सारे इंटरफेस है जो बेसिक इंटरफेस है जिनको हम java.sql पैकेज में रखते हैं, ठीक है। और क्लासेस कौन सी हैं, ड्राइवर मैनेजर, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइप्स, ये सारे मेन आपके क्लासेस हैं जो कि आपका बेसिक क्लासेस है जो इस पैकेज के अंदर आपकी होंगी, ठीक है। तो
जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर बेसिक क्लासेस एंड इंटरफेसेस होती हैं जिसको आप डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पैकेज की बात करेंगे, जावा एक्स डॉट एसक्यूएल पैकेज। जावा एक्स डॉट एसक्यूएल पैकेज जो है वो एक्सटेंशन है जावा का, जावा एक्सटेंशन पैकेज है ये। इसमें आपके बहुत ज़्यादा एडवांस क्लासेस एंड इंटरफेसेस होंगी। तो पहले वाले पैकेज में आपने देखा बेसिक क्लासेस एंड इंटरफेसेस होंगी, लेकिन जावा एक्स डॉट एसक्यूएल पैकेज में एडवांस लेवल की क्लासेस एंड इंटरफेसेस होंगी जिसको आप डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटाबेस कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस को उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपको दो पैकेजेस मिल रहे हैं। एक में आपकी बेसिक क्लासेस एंड इंटरफेसेस है जिसके थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, और एक में एडवांस लेवल की क्लासेस एंड इंटरफेसेस है जिसके थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कनेक्शन पूलिंग, ठीक है, कनेक्शन पूलिंग कॉन्सेप्ट, या फिर कनेक्ट रो सेट, ये सारे आपके इसमें होते हैं। ठीक है, इस जावा एक्स डॉट एसक्यूएल पैकेज में कुछ सब पैकेजेस भी होती हैं। कौन कौन सी सब पैकेजेस हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है, पहला सब पैकेज है जावा एक्स डॉट एसक्यूएल रोसेट, और दूसरा है जावा एक्स डॉट एसक्यूएल डॉट रोसेट डॉट सीरियल। इस तरह के आपके कई सारे सब पैकेजेस होती हैं। अब इस जावा एक्स डॉट एसक्यूएल पैकेज में भी आपकी इंटरफेसेस और क्लासेस होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ लिख रखी है। पहला है आपका डेटा सोर्स, दूसरा है रोसेट रोल सेट लिसनर और कनेक्ट इवेंट लिसनर। ये सारी आपकी एडवांस लेवल की इंटरफेसेस हैं। और रोसेट इवेंट और कनेक्शन इवेंट, ये दोनों आपकी एडवांस लेवल की क्लासेस है जो कि इस पैकेज के अंदर आपको मिलेंगी। इनके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अब एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या हमने समझा। तो देखिए, आपका जो जावा एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कोई ना कोई डेटा स्टोर करेंगे डेटाबेस में। यानी बेसिकली आप जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसको हम बोलेंगे ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होगा ये आपका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ जेडीबीसी एपीआई। यानी वो क्लासेस इसके अंदर होंगी जो कि आपकी जेडीबीसी एपीआई की होंगी। ठीक है, तो जेडीबीसी एपीआई की सारी क्लासेस एंड इंटरफेसेस के थ्रू आप क्या करेंगे, जेडीबीसी एपीआई की क्लासेस के थ्रू आप जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जेडीबीसी एपीआई हमने क्या समझा कि जेडीबीसी एपीआई एक ऐसा एप्लीकेशन है, जेडीबीसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।